the channel. Today we will be learning 9th standard, third chapter, current electricity. Current electricity is nothing but basically कि आपका electricity, the household appliances which you use, like generator है, inverter है, mixer है, then there are different things, toaster, गीज़र, ये सब कैसे वर्क करता है, किस बेसिस पे वर्क करता है, उसका लॉजिक क्या है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे. Now you all know that electric current passes from a higher end to a lower end or a lower end to a higher end. Basic example, आप जब स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन करने पर क्या होता है, जो करंट उस स्विच को की को आप समझो ऑनिंग स्विचिंग टर्निंग द स्विच ऑन इज नथिंग बट कि आप एक वायर जो आपके ट्रांसफार्मर जो हर एक पर्टिकुलर एरिया में लगे होते हैं और आपका घर का वायर, आप जब स्विच ऑन करते हो तो ये और ये वायर जॉइंट हो जाता है. जब स्विच ऑन करते हो तो ये वायर जॉइंट होता है तो क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इसको पास ऑन होती है और आपका घर का जो फैन है वो चलने लगता है. बेसिक एग्जांपल, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो सकता है. अब आप देखोगे कि जब मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ तो क्या होता है, करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपका फैन ऑफ हो जाता है. फैन ऑफ हो जाता है पर यहाँ पे जो आपका एंड वायर है वहाँ पे आप जीरो पोटेंशियल है. पोटेंशियल इज नथिंग बट आपका जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो कुछ लेवल्स के हिसाब से फ्लो करता है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट्स. दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये एक पॉइंट है जो आपका फैन है, ये एक पॉइंट है जो कनेक्टिंग वायर है आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई से. अब ये सप्लाई जीरो पोटेंशियल पर है. जीरो पोटेंशियल इन द सेंस वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ के जो एटम्स है उनके ऊपर कोई चार्ज अप्लाई नहीं हो रहा, उनके ऊपर कोई पुश नहीं अप्लाई हो रहा. सो ये जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल है. और जब मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ, ये ज्वाइंट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल हो जाता है और ये क्या हो जाता है, लो पोटेंशियल हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाने लग जाएगा. और जब वो यहाँ तक आ जाएगा तो ये भी हाई पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल हो जाएगा. दैट्स द पर्टिकुलर अटेम्प्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो एक लेवल ऑफ पॉइंट पे चलता है, एक लेवल इलेक्ट्रिक लेवल पे चलता है कि आपका अगर हाई टू लो पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिसिटी हाई से लेकर लो तक जाएगी और लो से हाई पे बहुत डिफरेंट आंसर है और या डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है वो पर बहुत ईजी है. सपोज करो आपका जो बेसिक थंडरिंग लाइटनिंग होती है, जो आपकी बिजली कड़कती है रेनी सीजन में, जो अभी बहुत जल्द होगा. सो बिजली कड़कती है, क्या होता है, आपका जो क्लाउड है वो नेगेटिव एज अ लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल की तरह एक्ट करता है. जो आपको पेज नंबर 31 पे एग्जांपल दिया है वो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल. अ लाइटनिंग स्ट्राइक इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल ऑन क्लाउड्स. आपके क्लाउड्स में अगर लोअर नेगेटिव पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ट्रैवल करते हैं, जो लाइटनिंग होती है. और जब बिजली ज़मीन पे आती है तो आपका जो अर्थ रहता है वो हायर पोटेंशियल रहता है, जीरो पोटेंशियल का रहता है. जीरो पोटेंशियल ऑन दी अर्थ. वी शैल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन हायर स्टैंडर्ड्स. मतलब मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों तरीके से फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. जैसे आपका पानी होता है, आपका पानी जो है जो आपका बेसिक वाटर सप्लाई आता है, आपके बिल्डिंग के ऊपर टंकी लगी रहती है, फिर बाद में जब आपको घर पे पानी आता है तो वो पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है. क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आता है. ज़्यादा पानी जहाँ रहता है वो उतना पानी ट्रैवल करता है आपके नीचे फ्लोर्स पे जो लोअर पोटेंशियल या कम पानी वाला हिस्सा रहता है या एरिया रहता है वो. सो दिस इज वन एक्सप्लेनेशन. और लोअर टू हायर पोटेंशियल पे जाने के लिए बेसिक एग्जांपल आपका लाइटनिंग है कि आपकी जब बिजली आपके जो एटमॉस्फेयर में जब बिजली कड़कती है, जब क्लाउड्स लाइटनिंग कंडक्ट करते हैं तो क्लाउड्स में एक लोअर पोटेंशियल रहता है, कम पोटेंशियल रहता है अर्थ के मुताबिक.
अर्थ के डिफरेंस में कम पोटेंशियल रहता है, सो वो लाइटनिंग के थ्रू ट्रैवल करता है, फटाक से ट्रैवल करता है और अर्थ को हिट करता है जो उस वक्त हायर पोटेंशियल पे रहता है। तो इसका बेसिक एग्जांपल ये था। और पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट आप जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का डिफरेंस निकालोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। आप एक समझो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ए और बी है, क्लाउड और अर्थ है, तो इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को माइनस करोगे या उनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट। Difference in potential between the positive and negative terminals of a cell is called potential difference of the cell। ये तो अर्थ और लाइटनिंग का डेफिनेशन था, एग्जांपल था। और सेल्स जो होते हैं, छोटी बैटरीज होती है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि आप पॉजिटिव और उसके नेगेटिव टर्मिनल्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, उनके पोटेंशियल्स को माइनस करो या उनके पोटेंशियल्स का डिफरेंस निकालो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। This potential difference is caused by chemical reactions occurring inside the cell. The potential difference sets the electrons in motion and results in the flow of electricity through a conducting wire connected to the two ends of the cell. ये आपको मैं basic passing the pass वाला सीन बता दूँ, which you have learned the game in earlier ages of yours. Basic thing, अगर आप सब लाइन में खड़े हो, आप लाइन में खड़े हो और बुफे लाइन है, खाना बट रहा है, सो बेसिकली क्या होगा कि मैं एक इंसान को ज़्यादा खाना दूंगा और एक इंसान को कम तो नहीं दूंगा। सो मैं क्या करूँगा, आपको बोलूँगा कि मैं इतना इतना खाना दे रहा हूँ, आप ये प्लेट पास करते जाओ लास्ट टू लास्ट इंसान तक, कि जितना पहले इंसान को खाना मिल रहा है उतना ही लास्ट इंसान को खाना मिलेगा। सो जैसे जैसे मैं खाना पास आउट करता जाऊँगा, जैसे जैसे आप लोग खाने को पास करते जाओगे, वैसे वैसे वो उतने लास्ट इंसान तक पहुँचेगा, है ना। वैसे ही वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बोला, क्योंकि मैंने आपको काम पे लगाया। वैसे ही बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल अप्लाइड ऑन अ सेल इज नथिंग बट व्हेन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गिवन टू अ सेल, व्हाट हैपेंस इज द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो मेटालिक कंडक्टर होता है, सेल के अंदर जो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एटम्स के, वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है एक्साइट हो जाते हैं और फिर बाद में वो हर एक पर्टिकुलर एंड तक ट्रैवल करते हैं। सपोज दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, इसके बीच में इनन्यूमरस सेल्स है, सपोज ऐसे 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 कितने भी सेल हो, तो अभी इन सब में एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या होंगे, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई पास आउट करूँगा, इस पॉइंट ए को इलेक्ट्रिक सप्लाई दूंगा, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ से यहाँ जाता रहेगा तो यहाँ का हर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता जाएगा। एक्साइट होता जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रैवल करते जाएंगे, ट्रैवल करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्ज ट्रैवल करता जाएगा, चार्ज ट्रैवल करता जाएगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहेगी। The potential difference sets the electrons in motion। पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस जब एक इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है तो वो सब पे एक्साइट करने लगता है और फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाता है। Potential difference sets electrons in motion and hence results in the flow of electricity through a conducting wire connected to the ends of the cell. The amount of work done to carry a unit positive charge from point A to B is called electric potential difference. एक amount of work जितना लगता है, एक amount of work, एक amount of push जो जितना लगता है इस particular एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने को, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जो आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल charge, work done upon total charge, which is indirectly nothing but V is equal to W upon Q. V is nothing but volt
1 joule upon 1 C. J stands for your joule और C stands for your कूलम। कूलम आपका एक चार्ज का यूनिट है, जूल्स आपका वर्क का यूनिट है और V जो है वोल्ट वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल लर्न फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट टॉपिक इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट कि आप देखोगे जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है दैट एनी मेटेलिक कंडक्टर, कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर को ले लो आप, उसके छोटे एटम्स जो होते हैं, एटम्स में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन होता ही है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। सपोज दिस इज योर कंडक्टर, इसमें एक या एक से ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई इस पे आएगी तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये जो छोटा इलेक्ट्रॉन है वो होगा। सो दिस विल जंप फ्रॉम हियर, देन यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है ही आउटर मोस्ट में और ये एक्स्ट्रा आ गया तो दिस बोथ विल जंप, देन इट विल जंप फ्रॉम ईयर टू ईयर टू ईयर टू ईयर टू ईयर। ऐसे वो जंप करता रहेगा हर एक पर्टिकुलर एटम के थ्रू, हर एक पर्टिकुलर एटम की आउटर मोस्ट शेल का एक 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 एक, एक नेगेटिव चार्ज उठाता रहेगा, एक 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 इलेक्ट्रॉन उठाता जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। आपके आउटर मोस्ट शेल में जो मेटेलिक आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कंडक्टर से पास होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और वो अपनी एटम्स की शेल्स को जंप करने लग जाते हैं। जंप करने लग जाते हैं तो आगे आगे ट्रैवल करने लगते हैं। तो यहाँ से मैं जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज तो जा ही रहा है, पर साथ में ये आपका नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक कैरियर हो गया नेगेटिव चार्ज का। तो आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इसमें से ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि आपके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे एक्साइट हो जाते हैं और फिर बाद में जंप करने लग जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फ्लो होने लगती है नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। तो आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर, देन रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। सो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।